बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 क्लास 10 फेडरल बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको इसको सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज 1.3 पर हम आ गए जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, यानी कि मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि इनको ट्रांसफ़र करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हम क्वाड्रेटिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे जो मेथड्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जो तीन हमने पढ़े, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके बाद फैक्टराइजेशन, तो हम किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखें 2x/4 दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन x/4 है, तो हम इसको डायरेक्टली कहते हैं यहाँ फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि रिड्यूस करना है, जो हमारा टॉपिक है तो हम रिड्यूस करेंगे। 2x/4 है, इसमें अगर आप देखें छोटी पावर को अगर आप सपोज करें x² और अगर आप स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड में, तो आपके पास क्या होगा x/4, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगी y²। तो इसका मतलब है कि आपने इसको, ये देखें इक्वेशन है, इसको x/4 की जगह y² लिख दिया, उसकी जगह y और +5, ये अब आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गई। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या मिडल टर्म ब्रेक की, आप देख रहे हैं 5 2 10, ये 5 को एंड वाले से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 मल्टीप्लाई करें 10 और ऐड करें तो -11 आए, मतलब 10 और 1 11 के बराबर होते हैं। तो ये दो फैक्टर होंगे क्योंकि बीच में माइनस है, जब बीच में माइनस हो तो बहुत नेगेटिव फैक्टर आपको लेने पड़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, 10 और 1 दोनों को माइनस लिया, मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो रहा है, 5 2 10, 5 1 10 मतलब +10 आता है, और ऐड करें तो -11। तो इसमें से 2y कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो कुछ कॉमन नहीं है, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब =0 आप लिखना है, स्टेट भूल गया मैं, y - 5 y - 1 =0, इसको भी लिखना है पहले। अब इधर भी आप लिखेंगे y - 5 =0 और 2y - तो ये y के बराबर हो गया, y अगेन। अब हमें y कोई नहीं जानता, हमारा सोल्यूशन x का होना चाहिए, तो हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, मतलब जो y आया है आंसर के साथ आप x² दोबारा पुट कर देंगे, तो x² = 5 और x² = 1/2। स्क्वायर रूट निकालेंगे, +- √5 +- 1/√5, और इसका सोल्यूशन सेट इस तरह लिख देंगे। अच्छा जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 देखते हैं। इसमें देखें फ्रैक्शनल पावर्स दिए हैं आगे, ये तो सिरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो इसको तो वाकई में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ना इसको, क्योंकि हम कुछ और मेथड भी हमारे ज़हन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने कुछ सिखाया अभी तक नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि सपोज़ क्या करना है। अच्छा जी, इसमें से अगेन अगर छोटी पावर, जैसे पिछली 2 पावर इस्तेमाल की थी, छोटी पावर ये देखें 1/4, इसको सपोज़ करें। जब इसको सपोज़ करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो अब ये 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 के पास नहीं जाएगा तो कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल स्मूथली इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब I = x/4 = y और y 1/2 = y²। अब हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, हाफ की जगह y² और 1/2 y। अब हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, y² - 7 + 2, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, देखिए अगेन 2 5 10 आता है, लेकिन बीच में माइनस है, तो इसका मतलब है कि 2 माइनस के वो फैक्टर लें जिनसे 7 आए। तो हमारा यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा यहाँ पर 7 - 5 और -2 बनता है, तो 2 5 10 बनता है, और ये 5 y कॉमन लें, y - 1, और यहाँ से -2 कॉमन लें, तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा, तो y - 1 5 y - 2 = 0। इधर y = 1 हो गया और 5 आपके पास 2/5 के बराबर हो गया। अगेन 1/4 को रिप्लेस करना है, कर दिया हमने, ठीक है। और इसी तरह 1/2। अच्छा, 1/4 को अब ख़त्म करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसलिए सिंपली पावर 4 को साइड में देंगे ताकि ये 1 से 4 मल्टीप्लाई हो तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी। देखिए हमने 4 पावर दी, लेकिन दोनों तरफ में दी, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरफ आ जाए, इस तरफ भी हमने 4 पावर दी, तो 1 से 4 मल्टीप्लाई कैंसिल, x हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया और 5 पावर 4, तो इसको हमें सिंप्लीफाइड किया तो 16/625 हो गया। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। तो ये करने का तरीका है। चाहे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए -2 पे पावर ले रहे हैं और ये -2 ले रहे हैं, तो अगेन यहाँ सिंपल सी बात है कि आप x और -1 को लेंगे, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो
तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2y और y स्क्वायर। तो ये बस चीज़ आपको सीखने की, बाकी काम आपको ऑलरेडी पता है कि हम पुट कर देंगे इसकी जगह -1 y स्क्वायर को हम -2 की जगह पुट कर देंगे और 8x की और y अगेन हमने इसको एक तरफ शिफ्ट कर लिया -8y + 0। अब आपने मिडिल टर्म में 5 3 से 15 होता है तो 3 5 से 15 होता है, दोनों को ऐड करेंगे, बीच में माइनस है ना, दोनों नेगेटिव लेते हैं तो 8 आ गया। अब आप 3y बाहर कॉमन ले लें, y - 1 में 5y कॉमन, y - 1 इधर 3y - 5 और y 1। तो अब आपके पास ये सोल्यूशन आ गया y 5.3 y = 1। अगेन -1 पुट करना है। अच्छा -1 को पुट किया है आपने, पॉजिटिव कैसे बनाना है, आप इसके अपॉन में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाती है, ये एक्सपोनेंट लॉ है हमारा, 1/x हो गया 1/। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 नीचे आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ कोई तो 1 है तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x 1 का x हो जाएगा तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें देखिए ये टर्म जो है सेम x/(x - 3) x-3/x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल प्लस 4 टाइम्स x - 3, तो हम क्या करते हैं कि ये टर्म सेम है, हम इसको y सपोज करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको उल्टा कर लें, x - 3 को ऊपर ले आए, यानी कि या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अब y नीचे आ जाएगा, ठीक है, x - 3 y उधर चला जाएगा और x जो है वो ऊपर है, नीचे आ जाएगा। तो ये देखें x नीचे आ गया, ठीक है, और x - 3 नहीं गया, तो ये जो y है, क्योंकि y इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये 1/y होगा, या सीधा सीधा आप समझ लें कि हमने रेसिप्रोकल लिया, y के नीचे 1 होता है तो आपने 1/y किया तो ये भी है x। तो इसका मतलब है कि हम इसको y पुट करेंगे, इसको 1/y पुट करेंगे। अच्छा जी, अब आप एलसीएम ले लें, ठीक है। मुझे दूसरा आसान सा तरीका है कि y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो y स्क्वायर, ये y कट जाएगा और ये y आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, अगेन देखें इसमें, इसको आप y को 4y को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है सीधा सीधा, वैसे अगर आप देखें, लेकिन फिर भी इसको हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी है, 4y को आप बीच में लाएंगे तो 2ab का फॉर्मूला बनता है। तो हमने इसको, ठीक है, आगे एक मिनट में पीछे आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो ये 5y - 2 y यानी कि होल स्क्वायर है, तो इसका y - 2 ही दोनों आंसर आ रहे हैं, तो हम एक ही आंसर को लेंगे, दूसरे के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीट हो रहा है। x/(x - 3) को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x - 6 हो गया, ठीक है। x को हमने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो x - 3 हो गया। तो अब आपने क्या किया, आपने x को इधर से शिफ्ट किया और -6 को उस तरफ ले गया तो 6 2x - x हो गया, तो x = 6 आपका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का है, x माइनस नहीं है और x प्लस, ये देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो अगेन हम इसको y सपोज करेंगे तो इसको 1/y लिखेंगे, ये देखिए x - a + a y, तो ये 1/y। तो ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। तो y - 1/y = 7.2। अगेन आप एलसीएम लें यहाँ पर या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर - 1/y हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को 7 के पास लीजिए और 12 को इधर और मल्टीप्लाई कर दें, 12 स्क्वायर - 12 7y। अब आप अरेंज कर 7y को भी इधर ले आएँ, 12y स्क्वायर - 7y - 12। अगेन आपको मिडल टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि हमने मिडल टर्म ही ब्रेक, बाकी आप ऑलरेडी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको 12 और 12 144 होता है, तो 144 को अगर आप ब्रेक करेंगे -16 + 9y - 12 है, तो फिर बात बनेगी। अच्छा, इसमें क्योंकि ये -12 है, अब आपको फैक्टर ऐसे लेने जो एक माइनस का वो प्लस का हो। अच्छा, बीच में क्योंकि नेगेटिव है तो पड़ेगा ना माइनस, आपको कुछ करना है साइन +9, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7y आएगा। अब आप 4y कॉमन ले लें, 3y - 4, और यहाँ पर आप 3y - 4 कॉमन ले लिए, = 0 आप लिखते रहें, ठीक है। समटाइम ये भूल जाते हैं, 3y - 4 4y - 3 और 3y - 4 y = 4/3 हो गया और y - 3/4 हो गया। ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अगेन अब आपके पास सोल्यूशन सेट सॉरी नहीं है, बल्कि ये y की वैल्यू है। आपने इसको दोबारा x - x + 1 और 4/3 को रिप्लेस किया और x + a - 3/4, ये दो और लिखते हैं, इसको ईदर और लिखते हैं। अच्छा, ये 3x - इसको आप 4 के पास ले जाएँ, 3 को इधर ले जाएँ और मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई किया आपने
4x प्लस ए। अब आप ए वाले एक साइड पे ले आए 4a, तो 3x को एक साइड पे ले जाएंगे, 3x हो गया, ये 7a हो गया, तो आंसर आपका 7 हो गया। अब दूसरे पे आ जाए, अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस 3x अगेन यहाँ पर x को एक साइड पे, यहाँ नेगेटिव x है तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाते हैं 4x प्लस। हमने ज़्यादातर यही किया है कि जो x का पॉजिटिव साइड हो उसको आप चले जाते हैं और जो नेगेटिव है उसको दूसरे नंबर को ले जाते हैं। तो आपने 3a माइनस, क्योंकि -4 बड़ा है तो -a आ गया, तो ये -a/7 आपके पास आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, माइनस क्योंकि बन रहा है तो -a/7 आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन 9 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 7 भी हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तकरीबन कर दिए, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन 9 के बाद मेरे पास 11 है। ये एक यूनिक मेथड का, ये पेपर में कभी ये भी आया है। इसमें देखिए 2x/4 है, QP, ये सारी x की 0 तक टर्म्स मौजूद है, पावर वाली आखिरी पावर तक मौजूद है। तो इसमें ये 5 टर्म्स हैं। तो इसको करने का तरीका होता है कि हम x² से डिवाइड कर देते हैं इसको। जब आप x² से डिवाइड कर देंगे तो ये सब डिवाइड होकर ये आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं x² और ये जो 2/x² इसको शुरू में लिख देते हैं, x वालों को बाद में और -6 को लास्ट में। अब हमने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 1। अब हमने अगेन इसको सपोज करना है। सपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पीछे वाले से शुरू करेंगे, स्क्वायर को नहीं हम सपोज करते, जो कम पावर है वो। तो x प्लस 1/x को हमने y सपोज किया। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो ये हो गया। अच्छा, ये अब ये स्क्वायर रूट जो है फॉर्मूले से खुलेगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, यहीं बच्चे गलती करते हैं कि इसको डायरेक्ट कर देते हैं x², ये देखें 2ab। अच्छा, 2ab में आप देख रहे हैं ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ 2 रह जाएगा। अच्छा, मैंने 2ab पहले लिख दिया तो आखिर में लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं है। ये आखिरी टर्म पहले लिख दी 1/x²। अब ये 2 जो है इसमें x नहीं है तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे y² - 2। तो हमने दोनों की प्राइस निकाल ली, x प्लस 1 y बराबर है x² प्लस 1 y² -2 के बराबर है। अब ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हम इधर पुट करते हैं और पुट करके यहाँ हम लिखेंगे y² - 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम y लिखेंगे -6 लिखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो और फिर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, बस डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक भी कर दी है। 2y² + 5 - 4y 10, इसमें से आप y कॉमन ले लें, 2y + 5 2 कॉमन ले लें, तो ये 2y + 5 हो जाएगा। इधर आपका 5y 5 - 2 और y 2 है। अब अगेन आपको वो पुट करना है जो आपको साफ था। अच्छा, आपका क्या था, तब आपकी थी x + 1 जब यहाँ आप y पुट करेंगे तो इसको आपको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये वजह ये है कि आपके पास ये x² + x कौन x 5 - 5/2 के बराबर है। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें -5x और ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगेन आपको फैक्टराइज करनी पड़ेगी या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम इसको कर लेंगे। 4x + x हमने 5 को ब्रेक कर दिया प्लस में, तो x + 2 कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो 2x + 2 है, ये फैक्टर बना 2x - 2 माइनस हाफ हो गया। आ जाए इस तरफ, ये देखें x प्लस ये जो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर भी लिखा हुआ x + 1, इसका एलसीएम लें x² + 1 ये x 2 के पास चला जाएगा, x² - 2 x + 1। अच्छा, ये अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहें -x होगा तो आपका आंसर 1 आएगा, जो कि रिपीटिंग होगा, तो इसलिए हम इसको 1 ही लिखेंगे। तो ये 3 सोल्यूशन इसके आए हैं। हालांकि ये 4th डिग्री क्वेश्चन, इसके 4 सोल्यूशन हैं वैसे, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है तो हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप, 3/2x + 2 है और ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हम सोल्यूशन इसका इस तरह करेंगे कि हम पहले तो होना कि इसकी पावर ब्रेक कर देंगे, 3/2x और 3²। अच्छा, फिर 12 और 3x और +3 हमने इस तरफ लिया। अच्छा जी, अब हमने अगर इसको ब्रेक कर दिया है, ये 2x है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया इधर, ठीक है, और ये 3x का स्क्वायर हमने 2 को बाहर साइड पे लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर सपोज किया 3x को y के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर y² लिखेंगे, क्योंकि आप स्क्वायरिंग करें बोथ साइड पे, तो 9y² - 12 + 30 आता है। अब आप इसकी मिडिल टर्म बनाएं, 3 9 = 27, तो 9 3 = 27, दोनों माइनस आए, 9y कॉमन आया और यहाँ से -3 कॉमन आया, y - 1
इधर वाई 1 और 9 3/1/3 हो जाता है। अब आप दोबारा पुट कर दें जो आपने वैल्यू ली थी, अगेन 3 टू पावर x है। अब 3 है वो x के ऊपर है और y 1 है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 टू पावर 0, जिसका मतलब 1 होता है, तो x आपके पास 0 हो गया। अब आ जाए इस तरफ 3 टू पावर x इक्वल टू 1/3। आप इस 3 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर -1 आ जाएगा, तो x इज -1। तो बेस सेम होने चाहिए, जब हम करेंगे तो 0 और -1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी तरह का 2 टू पावर x दी हुई है और 64 टू। अब मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इनमें है कुछ नहीं, आपने सिर्फ सपोजिशन सीखनी है। देखिए 2 टू पावर x हो गया, ये 2 टू पावर -x है, इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, ये 2 टू पावर 2x हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और -20। अब मैं इस 2 टू पावर 2x को y सपोज कर लूँगा, तो ये y प्लस 64/y आ गया। ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि 2 टू पावर x बार सेम है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लें, वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y, अरेंज कर लें इसको, 20y को माइनस को पहले बीच में लिख लें 64। अब इसके फैक्टर वाले 16 4 का 64 होता है और ऐड करेंगे तो 20 होता है, तो y -16 और यहाँ से -4 कॉमन लिए y -16, तो आपका आंसर y 16 है, y 4 आ गया। अगेन 2 टू पावर x को पुट करेंगे। अच्छा, अब आपको 16 के फिर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो अब 2 टू पावर 4 जो होता है वो होना कहते हैं 16 होता है, तो और ये बेस सेम होना चाहिए, ये 2 बेस है, ये बेस, तो आप इसको x इक्वल टू 4 लिखेंगे, ठीक है, और इसको 2x पर 2 और ये स्क्वायर होता है, तो 2 और 4 दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हमने जो है बहुत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।